નમસ્તે બાળકો, આજે આપણે જોઈશું ધોરણ 6 વિષય છે હિન્દી, એમાં અસાઇનમેન્ટના પ્રશ્નોના જવાબ જોઈશું. આ પહેલાં આપણે પાર્ટ 1માં પ્રશ્ન 1ના ઉત્તરો જોઈ ગયા છીએ. હવે આપણે પ્રશ્ન 2 ત્યાંથી જે ઉત્તરો બાકી હતા એ આગળ જોઈશું. તો પ્રશ્ન 2નો અવિભાગ છે, એમાં નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર લીખીએ. તો આપણે અહીંયા શું કરવાનું છે, આ જે પ્રશ્નો આપ્યા છે એના જવાબો લખવાના છે. તો સૌથી પહેલો પ્રશ્ન છે, કૌमुदी कौन थी? उसने अपने देश प्रेम का परिचय किस प्रकार दिया? तो नीचे जवाब છે, कौमुदी केरल के बटगारा गांव की बालिका थी. बटगारा गांव में धन इकट्ठा करने के लिए गांधी जी की सभा का आयोजन हुआ था. सभा में भाषण के बाद गांधी जी ने उपस्थित महिलाओं से उनके गहने मांगे. बहुत सी महिलाओं ने अपने गहने गांधी जी को भेंट कर दिए. उस समय 16 वर्ष की कौमुदी गांधी जी के पास आई. उसने गांधी जी से उनके हस्ताक्षर मांगे. हस्ताक्षर के बदले में उसने अपने दोनों हाथों की सोने की चूड़ियाँ, गले का स्वर्ण हार और कानों के रत्न जड़ित बूंदे गांधी जी को दे दिए. तो इस तरह उन्होंने अपना देश प्रेम का परिचय दिया. आगे छे प्रश्न 2, नेपोलियन को सच बोलने का क्या परिणाम भुगतना पड़ा? तो जवाब छे, नेपोलियन ने अपनी माँ को बता दिया कि उसके कारण अमृत बेचने वाली लड़की को हानि उठानी पड़ी है. उस लड़की को डर है कि उसकी माँ उसे बुरी तरह डांटेगी. अपनी जेब खर्च की रकम में से लड़की को अमरूदों के पूरे पैसे देने के लिए नेपोलियन ने माँ से कहा कि उन्होंने नेपोलियन की सच्चाई से बहुत खुश हुई. उसने नेपोलियन से कहा कि अब 1 महीने तक उसे जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा. नेपोलियन ने माँ की बात मान ली. उसने अपने सच बोलने के परिणाम को खुशी खुशी भुगत लिया. 3 नंबर छे, तुम अपने देश की सेवा कैसे करोगे? जवाब छे, तुम लोगों ने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री आदि नेताओं की देश सेवा के बारे में जानते हो, लेकिन तुम खुद अपने देश की सेवा कैसे करोगे? तो मैं कृषि वैज्ञानिक बनकर खेत में नए नए तरीकों का आविष्कार करके तरह तरह के अनाजों, दालों और साग सब्जियों की पैदावार बढ़ाऊंगा. मैं इंजीनियर बनकर ऐसी तकनीक विकसित करूंगा कि जिसमें सस्ते, सुंदर और मजबूत मकान बने. ऐसे प्रयत्न करूंगा. आगे छे, मैं देश में फैले हुए भ्रष्टाचार को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने का इरादा रखता हूँ. इसके लिए जो भी हो सकेगा मैं ईमानदारी से करूँगा. 4 नंबर छे, बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे? तो जवाब छे, उस समय देश में आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहा था. बापू उसके नेता थे. आंदोलन के लिए धन की जरूरत पड़ी थी. बापू यह धन कहाँ से लाते? इसलिए वे सारे देश में घूम घूम कर सभाएं करते और धन इकट्ठा करते थे. આગળનો પ્રશ્ન છે, ठहाका मारकर हंसो और 100 साल जियो. इस विधान का उदाहरण देकर स्पष्टीकरण कीजिए. तो અહીંયા આપણે શું કરવાનું છે કે આવી રીતે ठहाका मारकर हंसो और 100 साल जियो. તો આને ઉદાહરણ આપીને આપણે સ્પષ્ટ કરવાનું છે. તો નીચે જવાબ છે, ઉદાહરણ કે શિક્ષક છે, रमेश ठहाका मारकर हंसना किसे कहते हैं? रमेश कहे छे, गुरुजी खूब जोर से हंसने को ठहाका मारकर हंसना कहते हैं. आगे छे, पूजन ने मनोज को कई दिन बाद पत्र क्यों लिखा? जवाब छे, पूजन की पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान शुरू किया गया था. इसके अंतर्गत कई प्रवृत्तियां आरंभ की गई थी. पूजन ने भी इन प्रवृत्तियों में भाग लिया था, इसलिए उसने मनोज को कई दिन बाद पत्र लिखा. बीजो प्रश्न है, किताबों का महत्व क्या है अथवा हमें पुस्तकें क्यों पढ़नी चाहिए? जवाब है, पुस्तकें हमें ज्ञान देती है, वे हमें अच्छे बुरे की पहचान कराती है. किताबों से हमारी जिज्ञासा की पूर्ति होती है. ज्ञान विज्ञान को गतिमान रखने का
काम पुस्तकें ही करती है। पुस्तकों से सच्ची मित्रता का लाभ अवश्य मिलता है। इस तरह हमारे जीवन में पुस्तकों का बहुत महत्व है। આગળનો સવાલ છે, વાસ્તવિકતા જાણने पर खलीफा ने क्या निर्णय किया? तो जवाब છે, हसन की सूझबूझ से तेल के बारे में वास्तविकता का पता चल गया। इससे खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया। उन्होंने वाजिद को अली ख्वाजा की मोहरें वापस करने का आदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने विश्वासघात के अपराध के लिए वाजिद को सजा सुनाई। खलीफा ने बुद्धिमान हसन को बहुत सा पुरस्कार दिया। 2 नंबर છે, वाजिद को कैसे पता चला कि घड़े में मोहरें है? जवाब છે, वाजिद जब घड़े का सील तोड़कर तेल निकालने लगा तब घड़े से सिक्कों की आवाज़ आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसीलिए उसने सारा तेल दूसरे बर्तन में निकाल लिया। इस तरह वाजिद को बर्तन में मोहरे का पता चला। 3 नंबर છે, तेलियों ने कैसे सच्चा निर्णय किया? जवाब છે, तेलियों को तेल की अच्छी परख थी। कौन सा तेल कितने समय का है इसे वे आसानी से बता सकते थे। उन्होंने घड़े के तेल को देखा, सूंघा और चखा। उन्होंने बताया कि घड़े का तेल 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं है। इस प्रकार तेल की गंध और स्वाद की पहचान कर तेलियों ने घड़े के तेल के बारे में सच्चा निर्णय किया। 4 नंबर છે, तेलियों की बात सुनकर वाजिद क्यों घबराया? जवाब आवશે, तेलियों ने घड़े के तेल को देख चख और सूंघकर बताया कि वह 2 महीने पुराना है। अली ख्वाजा ने घड़े में 6 महीने पहले तेल भरा था। इससे साबित हो गया है कि वाजिद ने अली का तेल निकालकर बाद में उसमें दूसरा तेल भरा। पुराना तेल निकालने पर उसे घड़े में रखी मोहरें जरूर मिली होगी। तेलियों की बात सुनकर अली को लगा कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी, इसलिए वह घबरा गया। 5 नंबर છે, अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा क्यों हुआ? तो जवाब છે, वाजिद ने अली ख्वाजा के घड़े से तेल निकालने के साथ उसमें रखी मोहरें भी निकाल ली। तेल तो उसने फिर से भर दिया पर मोहरें चुरा ली। अली ख्वाजा ने मक्का की यात्रा से लौटकर अपना घड़ा देखा तो उसमें मोहरें नहीं थी। उसमें मोहरों के बारे में वाजिद से पूछा तो वाजिद ने मोहरें चुराने से साफ इनकार किया, इसीलिए उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ। આગળ છે, बूट पालिश वाले ने राहगीर से क्या कहा? तो એનો જવાબ તમારે અહીંયા આપ્યો છે, ત્યાં જોઈને વાંચીને લખવાનો છે અને તમારે વાંચવાનું છે। ત્યાર પછી આવે છે 2 નંબર, देवेंद्र भिखारी को अस्पताल क्यों ले गया? तो બીજા નંબરનો જે પ્રશ્ન છે એ પણ તમને उत्तर આપી દેવામાં આવ્યો છે। પછી 3 છે, देवेंद्र ने परीक्षा होने के बावजूद भी भिखारी की मदद क्यों की? तो એ 3 નંબરનો પ્રશ્નનો ઉત્તર પણ અહીંયા તમને આપી દેવામાં આવ્યો છે। પછી આગળ છે 4 नंबर, प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र के पिता को बधाई क्यों दी? तो એનો જવાબ પણ મિત્રો અહીંયા નીચે તમારી સામે છે। તો હવે આપણે પ્રશ્ન 2 છે, બ વિભાગ એ જોઈશું। તો એમાં તમારે શું કરવાનું છે કે નિમ્નલિખિત रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। તો આપણે આ જે ખાલી જગ્યાઓ છે એ પૂરવાની છે, એમાં શબ્દ મૂકીને ખાલી જગ્યા આપણે પૂરીશું। તો સૌથી પહેલું છે मन का खाली जगह कमज़ोर होना। तो અહીંયા શું આવશે? मन का विश्वास। तो मन का विश्वास कमज़ोर होना। 2 नंबर છે, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। जवाबમાં આવશે मधुबन। 3 नंबर છે, बोझ खाली जगह से तू ये उठा ले। तो શું આવશે ખાલી જગ્યામાં? ममता। 4 नंबर છે, नेपोलियन जब छोटा था तभी से वह खाली जगह था। जवाबમાં આવશે दृढ़।
5 नंबर से बचपन से ही उसे खुद पर क्या था, दृढ़ विश्वास था। 4 नंबर में શું આવશે જવાબ, સત્યવાદી। 6 नंबर છે खाली जगह से बढ़कर कुछ नहीं, तो देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। 7 नंबर तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते, खाली जगह में किराया आवશે। 8 नंबर છે कल मैंने रात के खाली जगह बजे तक पढ़ाई की, तो जवाब में आवશે 1.5। 9 છે तुम भी खाली जगह अभियान में सम्मिलित हुए होंगे, 9 नंबर में आवશે वांचे गुजरात। 10 नंबर છે जो खाली जगह के मित्र वो मेरे भी मित्र, तो जवाब आवશે पुस्तक। 11 नंबर છે हमें किताबें पढ़कर खाली जगह को सजाना और संवारना है, तो जवाब आवશે जीवन। 12 नंबर છે कंप्यूटर की खाली जगह आ गई, तो क्रांति आ गई। 13 नंबर से बच्चे नई खाली जगह के बोले, 13 नंबर में जवाब आवશે सदी। अली ख्वाजा ने मक्का खाली जगह की यात्रा का निश्चय किया, तो जवाब में आवશે शरीफ। 15 से खलीफा को न्याय के लिए खाली जगह मिल गया, तो 15 नंबर में आवશે सबूत। सभी लोगों ने हसन की खाली जगह और न्याय की प्रशंसा की, तो 16 नंबर में आवશે सूझबूझ। 70 છે यहाँ तो पिक्चर के टिकट में भी खाली जगह कम है, तो जवाब में आवશે 18। 18 नंबर છે इंसान की खाली जगह इस परिसर से बहुत बड़ी और कीमती होती है, तो एमां आवશે जिंदगी। 19 છે अरे तुम्हारे पाँव में तो खाली जगह चोट है, तो खाली जगह में आवશે गहरी। 20 છે इस अंधे ने तो खाली जगह ही खराब कर दिया, तो जवाब છે શકુન। तो ये रीते तमारे जवाबो लखी नाखवाना छे। हवे आवे छे प्रश्न 3, एमां छे अ विभाग। एमां पहलो प्रश्न छे मन का विश्वास कमजोर होना ऐसा कवि क्यों कहते हैं, तो एनो जे जवाब छे ए अहींया तमने आपी देवामां आव्यो छे। त्यार पछी छे 2 नंबर हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं और क्यों, तो प्रश्न 2 नो उत्तर पण अहींया तमने आपी देवामां आव्यो छे। त्यार पछी छे 3 नंबरनो प्रश्न हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं और क्यों, तो 3 नंबरनो जवाब पण अहींया छे कि हम सभी को खुशियों के फूल बांटना चाहते हैं। अपने आसपास के सभी लोगों को सुखी बनाना हमारा कर्तव्य है, उनकी आनंदित देखकर हमें भी आनंद होगा। उसके जीवन में कांटे होंगे तो उन कांटों की चुभन हमें भी महसूस करेंगे। इस दर्द से बचने के लिए हम उन सबको खुशियों के फूल बांटेंगे। 4 नंबर छे सबका जीवन ही बन जाए मधुबन का भावार्थ क्या है, तो एनो जवाब पण अहींया छे। पछी छे 5 नंबर धरती पर हर तरफ क्या है क्यों है, तो 5 नंबरनो जवाब पण अहींया छे कि धरती पर हर तरफ जुल्म और बेबसी है, हर आदमी डरा डरा है, कोई ऐसी शक्ति दिखाई नहीं देती जो अत्याचारियों का सामना करे और उन्हें लोगों की संतानों से रोके। त्यार पछी आवे छे प्रश्न कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुए हैं, तो आपणे ये लखवानुं छे। तो एनो जवाब पण अहींया छे कि कंप्यूटर से बड़ी गणना की जाती है। बटन दबाते ही बैंक का आपका पूरा खाता सामने आ जाता है। घर बैठे रेलवे और हवाई सफ़र टिकट बुक करा सकते हैं। घर बैठे मुद्रण कार्य किया जाता है। सेना, शिक्षा आदि तमाम क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग वरदान सिद्ध हुआ है।
इंटरनेट जानकारी का भंडार है। इससे किसी भी क्षेत्र से संबंधित दूरी और प्रामाणिक जानकारी मिल सकती है। प्रश्न 3 ब विभाग है, एमां एक एक वाक्य में उत्तरों लखवाना है। तो पहलो प्रश्न है, हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं। जवाब है, हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वह हमें जितनी भी जिंदगी दे वह भली दे। प्रश्न 2 है, हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए। जवाब है, हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। 3 नंबर है, हमें किसके बारे में सोचना चाहिए। तो जवाब है, हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें दूसरों से क्या मिला है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि हमने दूसरों के लिए क्या किया है। 4 नंबर है, इतनी शक्ति हमें देना दाता। कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है, क्यों। तो 4 नंबर में जे प्रश्नों उत्तर है ए पण तमने अहींया आपी देवामां आव्यो छे। त्यार पछी छे आगळनो प्रश्न, कवि किसकी जय जयकार करते हैं। जवाब है, कवि किसान, जवान और विज्ञान की जय जयकार करते हैं। 2 नंबर है, वैज्ञानिक उपकरणों का फायदा क्या है। तो वैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग से कार्य आसानी से हो जाता है, श्रम और शक्ति की बचत होती है। 3 नंबर है, हमें किसकी शुरुआत करनी है। तो प्रश्न है, उत्तर है, हमें मानवता के ज्ञान की शुरुआत करनी है। प्रश्न 4 है, समय और शक्ति की बचत कैसे होती है। जवाब है, कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से समय और शक्ति की बचत होती है। 5 नंबर है, हम धरती पर सुख सुविधाएं कैसे निर्माण करेंगे। हम विज्ञान के नए नए उपकरणों का सही उपयोग कर धरती पर सुख सुविधाओं का निर्माण करेंगे। त्यार पछी आवे छे प्रश्न 3 क विभाग, निम्नलिखित काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। तो नीचे तमने आजे काव्य पंक्ति आपी छे, दूर अज्ञान, पछी छे खाली जग्या, तो तमारे की हो ना त्यां सुधीनी जे काव्य पंक्ति छे ए पूर्ण करवानी छे। अहींया नीचे तमने एनो जवाब आपी देवामां आव्यो छे। 2 नंबर अने 3 अने 4 ए दरेक काव्य पंक्तिओना जवाबो आपी देवामां आव्या छे। त्यार पछी आवे छे प्रश्न 4 अ। तो एमां तमारे शुं करवानुं छे कि निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आ जे मुहावरा आप्या छे एमना अर्थो तमने आपी देवामां आव्या छे अने एनो उपयोग करीने वाक्य प्रयोग करवानो छे। पहलू छे स्वर्ण सवेरा लाना, एनो जवाब छे सुख सुविधा निर्माण करना। 2 नंबर सिर खुजलाना, तो समझ न पाना कि क्या किया जाए। 3 नंबर छे कहा सुनी होना, तो जवाब छे वाद विवाद होना। 4 नंबर छे उल्टे पांव जाना, तो फौरन जाना। सिर पकड़कर बैठ जाना, तो निराश होना। 6 नंबर छे आईना बनाना, तो बहुत चमकदार बनाना। 7 से शकुन खराब करना, तो शुभ मुहूर्त में बाधक बनना। 8 नंबर छे नाक में दम करना, तो बहुत परेशान करना। त्यार पछी छे ब विभाग, तो एमां तमारे निम्नलिखित विशेषणों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। तो आ जे शब्दों आपवामां आव्या छे एक उदाहरण पण आपवामां आव्युं छे कि कुछ शब्द ए विशेषण है, तो एनु आपणे वाक्य में प्रयोग कर्यो छे कि कुछ कपड़े गंदे हैं। तो एवी ज रीते पहलू है सुंदर, तो सुंदरनु आपणे वाक्य में प्रयोग करिए तो गुलाब का फूल सुंदर है। पछी 2 नंबर है वो थोड़ा, तो एनु वाक्य प्रयोग करीशुं कि मुझे थोड़ा दूध चाहिए। तो आवी रीते आ दरेक शब्दों ने तमारे वाक्य प्रयोग में फेरववाना छे। त्यार पछी आवे छे प्रश्न 4 नो क विभाग, तो एमां आपणे समानार्थी शब्दों लखवाना छे। तो समानार्थी शब्दों में पहलू है मधुबन, तो मधुबन ने आपणे उपवन पण कहीशुं। 2 नंबर है निशा, निशा एटले रात। 3 नंबर है गगन, गगन एटले
આકાશ. 4 નંબર છે આનંદ એટલે પ્રસન્નતા. 5 છે ઈશ્વર. ઈશ્વર એટલે ભગવાન. 6 નંબર છે વસુધા. 5 નંબર ઈશ્વર, ભગવાન અને પરમાત્મા. 6 નંબર છે વસુધા એટલે કે પૃથ્વી. 7 નંબર સૂરજ, સૂર્ય. આદમીનું ઇન્સાન. 9 નંબરમાં આંખ એટલે નેત્ર. 10 નંબર છે પાણી, જલ. 4નો ડ વિભાગ છે કે નિમ્નલિખિત શબ્દો કે લિંગ પરિવર્તન કીજીએ. તો અહીંયા આપણે લિંગ પરિવર્તન કરીને શબ્દોને લખવાના છે. તો પહેલું છે પ્રજ્ઞાવાન તો પ્રજ્ઞાવતી. બીજું છે નર એટલે નારી. ત્રીજું છે મોર એટલે મોરની. ચોથું છે અભિનેતા તો અભિનેત્રી. પાંચમું છે લેખક તો લેખિકા. છઠ્ઠું છે નાઈ તો નાઈન. સાતમું છે વર એટલે વધુ. 8 છે ઇન્દ્રાણી તો ઇન્દ્ર. 9 છે ભગવાન ભગવતી. 10 આચાર્ય આચાર્યા. હવે પ્રશ્ન 4નો ઈ વિભાગ છે. ઈ વિભાગ એમાં આપણે નિમ્નલિખિત શબ્દો કે વચન પરિવર્તન કીજીએ. તો એમાં આપણે વચન પરિવર્તન કરવાનું છે. પુસ્તક તો પુસ્તકે. લતા તો લતાએ. ગુરુ તો ગુરુ. સ્ત્રી સ્ત્રીયા. સડક તો સડકે. 6 નંબર છે બેટા તો બેટે. 7 નંબર છે આંખ આંખે. અને 8 નંબર છે કપડાં તો કપડે. તો એવી રીતે આપણે વચન પરિવર્તન પણ કરવાનું છે. હવે છે પ્રશ્ન 4નો ઈ વિભાગ. એમાં છે નિમ્નલિખિત શબ્દો કે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ લીખીએ. તો એમાં આપણે વિરોધી શબ્દો લખવાના છે. પહેલું છે આદર તો એનું નિરાદર થશે. નૂતન તો પુરાતન. માનનું અપમાન. સાર્થકનું નિરર્થક. વિશ્વાસનું અવિશ્વાસ. અને જીવન એટલે મૃત્યુ. તો એ રીતે આપણે વિરોધી શબ્દો પણ બનાવવાના છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે ચોથા પ્રશ્નના ઉત્તરો પણ જોઈ લીધા. હવે આગળના પ્રશ્નના જવાબ જોવા માટે તમે અમારી ચેનલને જોતા રહો અને આગળના વિડીયોમાં જે બાકી છે એના જવાબો તમને મળી જશે. તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઈક કરો અને શેર કરશો.